गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज एमरजेंस। बच्चों, आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चों। और हमारे टॉपिक का नाम है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इससे प्रीवियस हम लोग क्या देख चुके हैं कि जो रिसोर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इंडिया में। ठीक है, इसीलिए क्या ज़रूरी है कि उन रिसोर्स का भरपूर यूज़ किया जा सके, सही तरह से यूज़ किया जा सके, रिसोर्स का ऐसे यूज़ किया जा सके कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो। जिन एरियाज़ में रिसोर्स नहीं है उन एरिया का डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए क्या ज़रूरी है, रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो चलो करते हैं अपने टॉपिक को। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्या कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज को हम लोग जुडिशियसली यूज़ करें, न्याय संगत ढंग से रिसोर्स का यूज़ हो सके, तो उसके लिए कौन सी रणनीति सब स्वीकार करते हैं, तो वो है प्लानिंग। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि प्लानिंग वो तरीका है जिसके थ्रू रिसोर्सेज का न्याय संगत यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। और क्या कह रहा है, रिसोर्स प्लानिंग हमारे भारत जैसे देश के लिए तो और भी ज़रूरी है। क्यों भाई? क्योंकि एरिया वाइज भी भारत बड़ा है, वास्ट कंट्री है। ठीक है, विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। भारत में जो आपके रिसोर्स हैं उनकी उपलब्धता में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें। इसका मतलब क्या है कि हर जो रिसोर्स हैं वो एक समान मात्रा में भारत में उपलब्ध नहीं है। कई एरियाज़ में रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में हैं और कई में नहीं है। इसको आगे ये और एक्सप्लेन करेगा। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्स। भारत में ऐसे एरिया हैं जहाँ पर क्या है, रिसोर्स में वो रिच हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे रिसोर्स मिलते हैं पर्याप्त मात्रा में, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर। लेकिन वहाँ पर कमी देखने को मिलती है, डेफिशिएंट मतलब कमी देखने को मिलती है दूसरी फील्ड में। ठीक है, डेफिशिएंट इन अदर रिसोर्सेज की दूसरे रिसोर्सेज में कमी देखने को मिलती है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। कुछ ऐसे रीज़न हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स मिलते हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हैं। एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कमी देखने को मिलती है महत्वपूर्ण रिसोर्सेज की भी। ठीक है, तो फिर अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएगा बच्चों ये। तो एग्जाम्पल ले रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट हैं आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, जहाँ पर क्या मिलता है, मिनरल्स हैं, कोल डिपॉजिट हैं। ठीक है, लेकिन इन एरियाज़ में दूसरे रिसोर्सेज की कमी होगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश हैज़ एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स। अब एक और एग्जांपल दे रहा है आंध्र प्रदेश का कि आंध्र प्रदेश में भरपूर मात्रा में कौन सा रिसोर्स मिलता है, वाटर रिसोर्स मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है भाई, ब्रह्मपुत्र रिवर होकर निकलती है वहाँ से, तो वाटर रिसोर्स की कमी नहीं है। बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पर संरचनात्मक विकास नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोड नहीं है वहाँ पर। ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है वहाँ पर, तो ये कमी देखने को मिल रही है हमें। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोव्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी। अब राजस्थान का एग्जाम्पल ले रहा है कि राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी भरपूर मात्रा में है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। लेकिन वहाँ पे कौन से रिसोर्स की कमी है बच्चों? वाटर रिसोर्स की कमी है राजस्थान में। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्या कह रहा है कि जो लद्दाख है वो क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट क्यों कह रहा है बच्चों? क्योंकि बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पर। डेजर्ट रीज़न है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, सब जगह बर्फ़ की चादर ही चादर नज़र आती है, हमें बर्फ़ नज़र आती है, तो कोल्ड डेजर्ट है जो पूरे भारत से कटा हुआ है, एक तरफ से आइसोलेट है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, लेकिन वहाँ पे क्या है, सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छी है, उनका कल्चरल हेरिटेज है उनके पास में। बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, लेकिन लद्दाख में वाटर रिसोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड सम वाइटल मिनरल्स भी वहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। इसीलिए क्या ज़रूरी है कि रिसोर्स की प्लानिंग की जाए,
किस एरिया में नेशनल वाइज की जाए, स्टेट वाइज की जाए, रीजनल वाइज की जाए, लोकल लेवल पर की जाए रिसोर्सेज की प्लानिंग, ताकि जिन एरिया में रिसोर्स की कमी है वहाँ पर भी उपलब्ध हो सके रिसोर्सेज। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। हमने ऊपर देख लिया कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है रिसोर्स की। तो फिर ज़रूरी क्या है कि हम इन रिसोर्सेज को एक प्लानिंग के थ्रू यूज़ करें। अब प्लानिंग में कौन कौन सी स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग में ये वाली प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। कौन सी? सबसे पहले तो हमें वो एरिया पहचान में पड़ते हैं जहाँ पर रिसोर्स उपलब्ध है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है बच्चों आपका कि रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से जो है आपकी प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि पूरे भारत में कौन कौन से एरिया में रिसोर्स मिलेंगे, उनको खोजा जाता है। ठीक है, और वो करते कैसे हैं? सर्वे की जाती है पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, उनकी मैपिंग की जाती है, किस क्वालिटी में मिलेंगे वो, किस क्वांटिटी में मिलेंगे वो। ठीक है, ये मेज़र किया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो ये होगी पहली स्टेप कि आइडेंटिफाई किया जाता है, मैपिंग की जाती है, सर्वे किया जाता है कि रिसोर्स मिलेंगे कहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका रिसोर्स प्लानिंग का? वो है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि उपलब्ध एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमने रिसोर्स खोजा है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है। स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, कि आपने पहचान तो लिया कि यहाँ पर रिसोर्स है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है, आगे डेवलपमेंटल प्लान बनाना है। तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेकेंड प्लान आपका पॉइंट क्या आता है बच्चों रिसोर्स प्लानिंग में? कि टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करना ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके रिसोर्स प्लानिंग को। तीसरा क्या होगा? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि क्योंकि हर जगह तो मिलता नहीं है रिसोर्स, तो फिर उसको मैच करना है कि रिसोर्स को इस तरह डेवलपमेंट करना है कि पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो, जिस एरिया में मिल रहा है केवल उस एरिया का डेवलपमेंट ना हो। तो ये तीन चीज़ें शामिल हैं बच्चों आपके रिसोर्स प्लानिंग में। इसको अच्छी तरह कर लेना आप लोग, बस केवल 3 पॉइंट लिखने हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। ठीक है, इंडिया हैज़ मेड कंसर्न्ड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। और क्या कह रहा है कि हमने तो भारत में तो इंडिपेंडेंस के बाद में ही रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। और कैसे की थी? 5 ईयर प्लान के थ्रू। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था बच्चों आपका, वो आगे आने वाले 5 सालों के लिए प्लानिंग करता था कि कैसे डेवलपमेंट होगी। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। और किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि वहाँ पर रिसोर्स उपलब्ध हो। ठीक है, बट मोर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा, इसकी अब्सेंस होगी, तो रिसोर्स की प्लानिंग सही नहीं होने वाली है, ऐसे बता रहा है बच्चों आपको। एक सेकंड। तो ये बताना चाहता है कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कब होगा? जब आपके पास में और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि टेक्नोलॉजी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं छिप जाएगा। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पर रिसोर्स हैं, बट दीज आर इंक्लूडिंग इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन। लेकिन वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो आर्थिक रूप से वो एरिया पिछड़े हुए हैं। इसके विपरीत हमें ऐसे रीजन देखने को मिलते हैं जहाँ पर रिसोर्स में तो वो पुअर हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट कैसे हो चुका है? ज़्यादा हो रखा है। इसीलिए क्या ज़रूरी है कि जो आपने रिसोर्स प्लानिंग की है उसे पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया जाए। जहाँ पर हैं वो साधन वहाँ का भी विकास हो, जहाँ नहीं है उसका भी विकास हो। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रेवल्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर। क्या बता रहा है कि जब हम अपना औपनिवेशिक इतिहास देखते हैं ना, तो हम क्या पाते हैं कि फॉरेन इन्वेडर के आकर्षण का केंद्र कौन से एरिया होते थे? जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्स होते थे। ठीक है,
इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री। और देखो, जैसे हमने देखा कि हम इंडिया किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की, और ब्रिटेन हमें अपनी कॉलोनी क्यों बना पाया, क्योंकि उसके पास में टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रखा था ब्रिटेन का, दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन। और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही उसने भारत के रिसोर्स को क्या किया बच्चों, एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया। स्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनी, और उसने भारत के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो क्या कह रहा है कि रिसोर्स को जब टेक्नोलॉजी का साथ मिलता है ना बच्चों, तभी डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। जब हम उपनिवेश रहे थे ब्रिटिशर्स के, तब हमने इस चीज़ को महसूस भी किया था। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट हो, तो उसमें केवल रिसोर्स की उपलब्धता ही ज़रूरी नहीं है, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स, एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। और हमें अपनी हिस्ट्री का, हमारा जो एक्सपीरियंस है लोगों का, उसका भी यूज़ करना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें साथ मिलेंगी, कौन कौन सी, रिसोर्स आपका, एक तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, और दूसरा क्या, टेक्नोलॉजी, और तीसरा क्या बच्चों, आपका एक्सपीरियंस, तभी क्या होता है, एक कंट्री डेवलप करती है। बच्चों ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए तो यू आर फ्री टू आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू बच्चों।